डॉक्टर सुरेश कुमारी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कोरोना से रिलेटेड उन प्रश्नों को करेंगे जो अभी आगे आने वाली कोरोना से रिलेटेड प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न बच्चों से पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं आपको इन प्रश्नों को करवा देती हूँ। देखिए, फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान शुरू किया था? फीफा एक फुटबॉल का फेडरेशन है, किसके साथ मिलके, किस संस्था के साथ मिलके किया था? इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल न्यू है। तो ये WHO के साथ मिलकर सेफ होम अभियान फीफा ने शुरू किया था। WHO महामारी घोषित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है। जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने लॉन्च की? ये भी कोरोना वायरस से रिलेटेड ही सारी योजनाएं हैं जो मैं अभी बताऊंगी। जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने लॉन्च की? ये मध्य प्रदेश राज्य ने लॉन्च की थी। और ये जीवन शक्ति योजना महिलाओं के लिए है, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और महिलाएं अपने मास्क बनाकर प्रति 11 रुपए के हिसाब से मास्क क्या कर सकती है, बेच सकती है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने क्या है, ये पहले शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया? देखिए, कोविड नकारात्मक प्रमाण पत्र का मतलब क्या है कि किस राज्य ने ये किया कि उनके राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने के लिए आपके पास कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये अभी हाल ही में किया है गोवा सरकार ने। गोवा सरकार ने किया है कि जब भी कोई व्यक्ति गोवा में प्रवेश करेगा तो 48 घंटे पूर्व उसके पास क्या पूर्व का 48 घंटे पूर्व उसके पास नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो कोविड से संक्रमित नहीं है, तो ही वो गोवा में प्रवेश कर सकता है, नहीं तो प्रवेश नहीं कर सकता। अभी हाल ही में विश्व के किस देश में सबसे ज़्यादा कोरोना से मृत्यु हुई है? तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके उसमें हो सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन क्या आएगा? अमेरिका। सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है वो किस में हुई है? अमेरिका में। कोरोना वायरस मूल रूप से किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? जो शब्द है ये किस भाषा का है? ये लैटिन भाषा का है। ऑप्शन में चाइना भी होगा, ज़्यादातर चाइना पे ध्यान जाएगा, तो वो नहीं है। ये किससे है? लैटिन भाषा के उत्पन्न है। और कोरोना क्राउन सबसे बना है, जिसका मतलब क्या होता है? ताज होता है, मुकुट होता है, इसी से इसका नाम कोरोना पड़ा है। अभी देखिए, बहुत ही नवीन क्वेश्चन कि नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ की वित्तीय ऋण की मंजूरी दी है? वित्तीय ऋण की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी नाबार्ड ने 1050 करोड़ की दी है। ये पश्चिम बंगाल को दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं नाबार्ड है क्या। नाबार्ड नेशनल बैंक है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पूरा नाम है इसका। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बम्बई में है। तो नाबार्ड ने 1050 करोड़ की धनराशि पश्चिम बंगाल सरकार को कोविड-19 से फाइट करने के लिए क्या की है? सहायता के रूप में दी है। अब हम करते हैं कि कोरोना से संबंधित, देखिए कई शब्द हैं, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन कौन से निम्नलिखित में है जो कोरोना से संबंधित है। देखिए, सार्स, ये भी कोरोना से रिलेटेड बीमारी है। मार्स, ये भी कोरोना से रिलेटेड ही वायरस है। एनकोव 2009, ये भी कोरोना से रिलेटेड बीमारी में। इनके बारे में आपको बता देती हूँ। एनकोविड क्या है? इसका नाम पूरा नाम है नोवल कोरोना वायरस 2019 क्यों? क्योंकि जब कोरोना वायरस को 31 दिसंबर 2019 को खोजा गया था तो इसका नाम 2019 से जोड़ दिया, एन कोरोना वायरस। अब WHO ने ऑफिशियल नाम कोविड-19 दिया गया है। तो कोविड-19 का अर्थ क्या होता है? CO कोरोना, VI वायरस, D डिजीज और 19 क्या 2019 में ये हुआ था, इसलिए इसको इस ईयर से जोड़ा गया है। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ना, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो बहुत सारे अंग उसमें दिए होंगे, मस्तिष्क को अलग अलग अंग होंगे, तो उसमें आपको लिखना लंग्स, जो फेफड़े हैं सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। किसको करते हैं? फेफड़े को करता है। कोरोना वायरस जो है वो अस्थायी रूप से जो उसका नाम दिया गया था वो
वो नाम उसका कब तक चला? वो नाम जब तक WHO ने उसको कोविड नाम नहीं दिया गया, जब तक कोरोना N19 उसका नाम क्या है, चलता रहा। अब देखिए, कोरोना के लक्षण के ऊपर एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जब किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो किस किस तरह के उसको लक्षण होते हैं। तो देखिए, लक्षण में क्या होता है? बुखार हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, इस तरह की समस्याएं हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को कौन कौन से लक्षण होते हैं, उनमें से किसी एक को या उपयुक्त सभी को सही करना हो सकता है। दूसरा, WHO ने कोरोना के बचने के लिए क्या उपाय बताए? तो क्या बताए WHO ने? कोरोना से एक तो मास्क लगाए, एक अल्कोहल युक्त साबुन और पानी से हाथों को बार बार क्या करें आप, धोते रहे, सैनिटाइज आप लोग करते रहे, आधे पके और कच्चा मांस का सेवन ना करें, क्योंकि इनसे कोरोना फैलने का क्या होता है, खतरा होता है। जब भी आपको खांसी आती है, छींक आती है, तो आप रुमाल का इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों और सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो ये चीज़ें हैं। तो इनमें से बहुत सारे शब्द दे दिए जाएंगे कि आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा है जो कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या किन से हम कोरोना से बच सकते हैं। इस तरह के प्रश्न क्या हो सकते हैं, उसमें पूछे जा सकते हैं। भारत में कोरोना से संक्रमित पहला व्यक्ति किस राज्य में मिला था? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, भारत में कोरोना से संक्रमित पहला व्यक्ति केरल राज्य में मिला था, केरल में मिला था। और ये व्यक्ति कहाँ से आया था? चाइना से आया था। तो सबसे पहले केरल में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिला था और चाइना से आया था। इसी से आसपास अभी प्रश्न है कि हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? कोरोना के काल में ही मनाया गया है और उस पे कोरोना पे भी चर्चा हुई है। तो वो 31 मई को मनाया गया है कि कोरोना निषेध दिवस ये मनाया गया, विश्व लेवल पर मनाया जाता है। हर साल 31 मई को मनाया जाता है कि तंबाकू है उसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए क्या है, बड़ा हानिकारक है। और अभी हाल ही में बहुत ही करंट है प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय AI पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सबसे पहले देखिए, AI पोर्टल क्या है? ये है नेशनल आर्टिफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ये भारत सरकार का है और ये हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। कानून मंत्री है, ये हमारे IT मंत्री भी है, कानून मंत्री, न्याय मंत्री, संचार मंत्री, 4 विभाग इनके पास है। तो रविशंकर प्रसाद ने इस पोर्टल को, AI पोर्टल को क्या किया, लॉन्च किया। अभी हाल में 2-4 दिन पहले 30 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो वो राज्य दिवस है गोवा। और कोरोना के पर गोवा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न है। तो गोवा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि गोवा 30 मई को गोवा ने अपना राज्य दिवस मनाया। और वैसे गोवा का मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को क्या किया था, मुक्त किया था। और 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य मना था, इसलिए क्या मनाता है, राज्य दिवस मनाता है। और देश का पहला राज्य गोवा है जिसने नेगेटिविटी सर्टिफिकेट होने पर ही, कोविड का नेगेटिविटी सर्टिफिकेट होगा तो ही गोवा की सीमाओं में कोई क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। और गोवा छोटा सा राज्य है, इसकी राजधानी पणजी है। और भगवान महावीर नेशनल पार्क जो बहुत प्रसिद्ध है, वो कहाँ पे स्थित है, वो गोवा में ही स्थित है। किस राज्य ने कोरोना वायरस से होने वाली मौत का विस्तृत विश्लेषण करने का आदेश दिया है? ये प्रश्न न्यू है और इम्पोर्टेंट है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने अब कोरोना से रिलेटेड जो भी मृत्यु होगी उसका पूरा का पूरा विश्लेषण किया जाएगा, जांच की जाएगी और जांच में ये पता लगाया जाएगा कि उससे भविष्य में किस तरीके से बचाव और शरीर के किन अंगों को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। जीवन अमृत योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? ये भी मध्य प्रदेश है। जीवन अमृत योजना अपने राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को इसमें इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ पैकेट दिए गए थे कि इनको खाकर इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, तो लोगों को वो वितरित किया गया। उसके लिए ये जीवन अमृत योजना को चलाया जाए। आजकल बहुत चर्चा में एक बैंक, यस बैंक,
इस बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका कार्यालय कहाँ है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कोरोना से रिलेटेड कुछ फंड कुछ संस्थाओं का इस बैंक के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। तो वो यस बैंक है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका कार्यालय मुंबई में क्या है, स्थित है। इसका कार्यालय कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है। तो इस तरह कोरोना से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रश्न है, जैसे पहले वाली वीडियो में मैं आपको करवा चुकी हूँ कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ और कितनी मौतें हुई, और जितने भी इससे संबंधित पोर्टल्स है हमने वो सारे भी किए हैं कि इसके बचाने के लिए कौन कौन से पोर्टल, कौन सी हेल्पलाइन की है, उन सारी चीज़ों को एक बार आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो आप लोगों को इस प्रतियोगिता के लिए बेस्ट ऑफ लक।